सो फ्रेंड, बीपीएससी का एग्ज़ाम है कल और आज इस आखिरी दिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। तो बिना समय गंवाए आते हैं प्रश्न पे। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल, ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है बीपीएससी का, तो ये चीन में पाया जाता है। गोबी डिजर्ट जो है वो गोबी मरुस्थल से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। गोबी और टकला माकन, ये तो जो मरुस्थल है, ये जो दो टॉपिक्स है, इससे लगभग हर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। बिहार राज्य की स्थिति बताना है, जिसके लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिहार राज्य की जो स्थिति है वो किस देशांतर के बीच है, ये बताना है। ये लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब तक है। तो ये है बिहार का अवस्थिति। आप देख सकते हैं ये 84 डिग्री पे है, जबकि लगभग जो इसका अंतिम क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये 88 डिग्री पूरब तक है। तो ये हो गया आपको बिहार राज्य की अवस्थिति। फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी बेहतर 3D इमेजेस, पिक्चोरियल फॉर्मेट और वीडियो कंटेंट इसको ला करके जटिल प्रश्नों को हम लोग करते हैं सोल्व। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स के लिए बहुत विशेष कड़ी। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? तो अभी जो है वो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या में बिहार आता है, यानी कि सी इसका उत्तर होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है तीसरा है सबसे अधिक। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी हुई है? तो बहुत आसान प्रश्न है। मुंडा जनजाति जो है अधिकांशतः झारखंड में है। आते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जहां लौह अयस्क नहीं है, मतलब लोहे का जो अयस्क होता है वो नहीं पाया जाता है? तो ये पंजाब में लौह अयस्क बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। मयूरभंज उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई भंडार नहीं होता है। परंतु आप अगर देखिए तो यहाँ ऑप्शन में से आपको पंजाब सही होगा, क्योंकि बिहार में जमुई जिले में लोहा पाया जाता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान क्या है? तो ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी ध्रुव है, मकर रेखा है या कर्क ध्रुव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा क्या है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, ये तीनों भाषा प्रधान रूप से बोली जाती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? यहाँ ये गलती से फ हो गया है, यहाँ अपवाह होगा। अपवाह नदी कौन सी है? सो ये जो भारत में है, गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा। सो उत्तर इसका सी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी। अपवाह का अर्थ होता है उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इन सबको मिलाकर जो क्षेत्र है जहाँ से वो बह रही है, ये अपवाह होता है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। ये जो इंडिया है इसमें अरब सागर, तो अरब सागर कहाँ आता है? दक्षिण पश्चिम में आता है, जहाँ पे लक्षद्वीप टापू स्थित है। इससे बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और रिवीजन के कमी के कारण या हड़बड़ाहट के कारण छूट जाए। आगे आपको प्रश्नों के स्तर भी बढ़ते हुए मिलेंगे। सो ओजोन परत क्या बताता है? पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है ये ओजोन परत। तो ये इसकी स्थिति है कि ओजोन परत कहाँ पे है। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? लगभग 8 सेकेंड, 8 मिनट, 1 मिनट, 24 मिनट, तो 8 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। ये ऊन कहाँ पैदा होता है? शाहतूश जो ऊन है ये कहाँ पैदा होता है? तो शाहतूश ऊन के मामले में चीन है जहाँ पे ये पैदा होता है, शाहतूश ऊन बड़े मात्रा में। कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा है?
तो कोयला का जो सामान्य प्रकार है ये बिटुमिनस है, जो कि क्वालिटी के स्तर पर दूसरे स्तर पर आता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वार्तित होता है, मृदा अपर्दन होता है या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा, इसमें मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मौना लोआ किस चीज़ का उदाहरण है? तो मौना लोआ एक ज्वालामुखी है जो कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। सो मौना लोआ उदाहरण है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का। हालांकि ये रिसेंट में चर्चे में था, 68वीं प्रीलिम्स में पूछी गई थी, 38वीं प्रीलिम्स में पूछी गई थी। तो ये याद रखिएगा और अभी चर्चा में भी रहा है ये, तो मौना लोआ को देख लीजिएगा। है कहाँ ये? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा। आज पूरे दिन हम लोग बीपीएससी रिवीजन के ठीक पहले वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट जो वीडियोज है उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप पूरे दिन चैनल पे बने रहें और आप अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैल जो है वो क्रिस्टलीय होते हैं। औषधि शैल जो है ये क्रिस्टलीय होते हैं, याद रखिएगा। टीन कहाँ मिलता है? पालसर निक्षेप, कयांतरित चट्टान, अल्पशिलिक आग्नेय चट्टान में, या इन सभी में? तो ये पालसर निक्षेप में टीन मिलता है, ये याद रखिएगा। पालसर निक्षेप या पालसर डिपॉजिट बोलते हैं इसको। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र किस चीज़ का उदाहरण है? शिवालिक जो है उसके शैल समूह के दक्षिण में नीचे की ओर जो भाभर क्षेत्र है ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, जैसे शिवालिक का क्षेत्र है ना, तो इसके दक्षिण में नीचे की ओर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भाभर क्षेत्र मिलता है, जहाँ पे कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो ये गिरिपद होता है, मतलब पहाड़ के ठीक नीचे वाला, पहाड़ का पैर जिसको बोलते हैं ना, पहाड़ के ठीक नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गिरिपद स्थिति में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है या मृदा निक्षेपण का है? तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत विस्तृत है। अब यहाँ पे भारत का जो अक्षांश देशांतर विस्तार जो होता है ना, यहाँ पे दिया गया है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण तो ये तो अलग ही कंटेंट हो जा रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, तकरीबन 30 डिग्री का ऐसा माना जाता है कि इसका जो प्रसार है वो लगभग 30 डिग्री का है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच, अक्षांश के बीच है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा मैं बता रहा था, आज पूरे दिन हम लोग आपके साथ बीपीएससी के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उन वीडियोज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट टाइप का भी वीडियो डाला था, एडिटोरिया से लिया हुआ था वो, और एडिटोरिया की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए थे उसमें, तो आप उसे भी देख सकते हैं, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और हल्के फुल्के माइंड में आप इन सबको रिवीजन कर सकते हैं। गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कहाँ तक है? गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी लंबाई, गहराई की बात की जाए तो ये 600 मीटर तक नीचे है भूमि सतह में। भारतीय जो मानसून है वो मौसमी विस्थापन से किस इंगित है, इसका क्या कारण है? जो भारत का मानसून है वो मौसमी विस्थापन से प्रेरित है, इसका क्या कारण है? तो स्थल और समुद्र का जो विभेदी तापमान है यही जनरेट करता है भारत के मानसून को। तो ये मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, स्थल और समुद्र के बीच का जो तापमान होता है उससे। तभी हाल ही में एक पेरू के तट पे चलने वाली हवा है जिसके कारण हमारे यहाँ मानसून पे भी प्रभाव पड़ा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा हवा है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा झील है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ये तीनों ही है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और ये तीनों ही नदियाँ यहीं से निकलती है, इसका स्रोत है। तो
उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। हुंडू प्रपात किस पर निर्मित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार आपको मॉक जो हम लोग टेस्ट लगा रहे थे उसमें देखने को मिला होगा। तो हुंडू प्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा पर। तो 26 का सी हो जाएगा। 27, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000, 4000 से 5800 या 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो यहाँ पर दिया हुआ है हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 5800 मीटर होता है पश्चिम की ओर। तो हिमालय में जो बर्फ़ का जो लाइन है, बर्फ़ का जो क्षेत्र है वो यही है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में। भारत की तट रेखा क्या है? 6200, 6100, 5985 और 6175। तो ये 6100 का है भारत का जो तटीय क्षेत्र का रेखा है, तटीय रेखा है। ये पूर्व और पश्चिम दोनों ही तट पे पाए जाते हैं और इनको ऐड करेंगे आप तो ये 6100 किलोमीटर की लंबाई में है। इसमें से कौन सा नकदी फसल में शामिल नहीं है? तो गेहूँ, ये बहुत आसान प्रश्न है। गेहूँ नकदी फसल में शामिल नहीं है। गन्ना, कपास और जूट ये तीनों ही नकदी फसल में आते हैं। तो गेहूँ जो है वो नकदी फसल में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उपभोक्ता है किस चीज़ का? चावल, चाय, तिलहन या दाल? तो भारत जो है वो सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करता है और उपभोग भी करता है चाय का, और इधर से दाल का भी करता है। तो इसमें हम लोगों को देखना होगा। तो ये मुझे लगता है कि इसका चाय और दलहन दोनों ही सही होगा, क्योंकि एक से अधिक है नहीं, तो हम लोग इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? फर्टिलाइज़र जो संयंत्र है तो ये सिंदरी में लगाया गया था। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार से बताना है और इन चारों में से चुनना है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो आपने अगर मैप देखा होगा तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, क्यों? तो साफ रात में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सूर्य की किरणें आ ही रहती है वो फिर पृथ्वी से वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। लेकिन जब बादल छाए रहते हैं तो वो विकिरण रिटर्न यहाँ से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बादल होने के कारण वो रिटर्न पृथ्वी की तरफ ही आता है और रात जो है वो गर्म हो जाता है। जबकि साफ रहने से, जब बादल नहीं रहता है तो वो विकिरण वापस अंतरिक्ष में चला जाता है और यहाँ हमारे जो वायुमंडल है यहाँ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, यानी कि मौसम ठंडा होता है। इसमें से किस युग्म का मिलना सही है ये पूछ रहा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी का वर्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र। यहाँ गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता ही होता है। ये मध्याह्न है, अर्थात दोपहर में जो गरज के साथ वर्षा है वो होता है। ये सही है युग्म। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? इसमें से कौन सा है जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया है? तो ये रांची है। रांची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। 36 है ये, सी इसका उत्तर होगा। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा गया है? पूर्वी समुद्र। तो जब पूर्वी समुद्र की बात आती है तो पूर्वी समुद्र के स्वामिनी के रूप में श्रीलंका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग, जूट, लोहा और इस्पात और शक्कर उद्योग ये है। तो कपड़ा उद्योग इसका सही उत्तर होगा। भारत में जो है वो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो ये सारी नदियां हैं जो बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक भी, सोन भी, घाघरा भी और पुनपुन भी। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आपको प्रश्न का स्तर भी अच्छा लग रहा होगा और धीरे धीरे करके और बीपीएससी स्तर के हम लोग क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे।
तो ये लगभग सारे उसी स्तर के ही हैं। अभी जो प्रश्न के कैटेगरी बढ़ गए हैं उस पर हम लोग नहीं है, ये आप कह सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सोलर एनर्जी होगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? अति चराई से नहीं, वनस्पति उन्मूलन से नहीं, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्योंकि जब वन रोपण होगा यानी पौधे उगाए जाएंगे तो पौधे नीचे के मिट्टी को मजबूती से पकड़ेगी, जिससे मृदा क्षरण नहीं होगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, एल्बेस्ट्रॉस और कीवी। तो कीवी के लिए न्यूजीलैंड प्रसिद्ध है। ये उड्डयनहीन पक्षी है, मतलब उड़ती नहीं है लेकिन पक्षी है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि तेज हवा जब चलता है तो रात में वाष्पीकरण का दर तेज हो जाता है। अब हवा तेज है तो वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, इस वजह से यहाँ ओस नहीं बन पाता है, ओस नहीं बनता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाशगंगा के केंद्र को अगर परिक्रमा देखा जाए सूर्य को करने में जो समय लगता है तो ये कई करोड़ वर्ष लगते हैं। अब यहाँ ऑप्शन है 5, 10, 20 या 25 वर्ष। तो ये 10 करोड़ वर्ष लगता है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 45। अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, जल के लिए सरंध्र होता है, क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होता है, और इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? मीन्स बंदरगाह यहाँ नहीं पाया जाता है, तो एक कैनबरा है जो कि एक पतन नगर नहीं है। बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये तीनों ही पतन नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना? तो ये अभी जो डिसाइड किया गया है ये 33% डिसाइडेड है कि परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण 33% होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 48। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के भंडार का बात होगा तो चीन इसमें विश्व में अग्रणी देश है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो भारत का जो चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 51। भूमि बंधित मतलब वही स्थल रुद्ध जो आप पढ़ते हैं। मानसून का निवर्तन किस चीज से इंगित होता है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो मानसून का जो निवर्तन है इसका अगर चुनना हो तो साफ आकाश से पता चलता है कि मानसून का निवर्तन हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की जब परिस्थिति बनती है तो ये तो फिर तो निवर्तन को नहीं करता है। इसके बाद में स्थल पर तापमान भी अगर बढ़ने लगता है तो मतलब हमारे यहाँ जो है मानसून का जो आवागमन है ना, इसके लिए स्थल पर तापमान का बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ जब निवर्तन कह रहा है अर्थात विड्रॉल कह रहा है तो केवल एक सही होगा। साफ आकाश से पता चलता है कि मानसून विड्रॉ हो रही है। सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मार्मुगाओ बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान प्रश्न है, गोवा में स्थित है ये। मार्मुगाओ बंदरगाह पतन जो है ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ है? गहरे समुद्र में, अपतट में, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में, प्राकृतिक अंतःस्थलीय में? तो अपतट इसका सही उत्तर होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मत्स्य उद्योग है वो भारत में अपतटीय क्षेत्र में है। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ये भी बहुत आसान है। ये एक अग्र गंभीर माना जाता है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक समप्राय भूमि है। तो जब पठार की बात आती है तो ये
एक समप्राय भूमि होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत वगैरह की विशेषता होती है, तो उसमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। अगले पे आते हैं, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो मढ़ौरा बताते हैं, लुसेंट्स में बेतिया भी लिखा हुआ है, कहीं मोतिहारी भी है। तो ओवरऑल जो ज़्यादातर लोग हैं वो मोतिहारी में ही मानते हैं, तो मोतिहारी को ही सही माना जाएगा। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में झारखंड का क्या स्थान है? कच्चे तांबे के उत्पादन में झारखंड का स्थान तीसरा है। आपको बताना है पहले स्थान पे कौन है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 1,70,000, 1,72,000, 17,40,000 या 17,80,000? तो 17,40,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये लगभग बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। विश्व का सर्वोत्तम खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? अभ्रक। मतलब विश्व के सर्वोत्तम खनिज में जो अभ्रक है ये कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद, हजारीबाग, झरिया, कुल्टी। तो एक तो हजारीबाग ये सही है, यानी कि केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक कथन ये है और दूसरा आर है, अर्थात एसर्शन और रीजनिंग। पहला जो है वो एक लाइन है और उसका रीजन नीचे बताया गया है, दोनों को मैच करके बताना है। तो लाइन है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, तो इसका दोनों कथन सही है और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का विकास है इसलिए ये ज़्यादा विकसित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किस चीज़ में? चावल, दाल, पटसन या गेहूं के उत्पादन में? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गेहूं के उत्पादन में भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। वो हरित क्रांति हम लोगों ने जो पढ़ा था। भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहा गया है? तो ये बेंगलोर को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। बहुत आसान प्रश्न है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सेट में भी मिले होंगे आपको। 108%। बिहार की जो शस्य गहनता है वो 108% है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 64 पे, जो है ये, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर? तो केवल जीवनदायी है ये। तो इसमें हम लोग को चुनना है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी होना चाहिए केवल एक। स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ है? नहीं, ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिसको जब मैच किया जाता है तो ये एक ट्रायंगुलर का निर्माण करता है, जो कि स्वर्णिम त्रिकोण कहलाता है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से। आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा होता है? हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश या 17 डिग्री अक्षांश? तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 40 से 50, 10 से 20, 70, 80, 110, 120? तो 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है कितना है वो? तो ये 2/3 हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं कौन सा होता है? तो तारामंडल में आप जब देखेंगे जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिनको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, ये तारामंडल सप्तऋषि होते हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलेंगे? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या ध्रुवों के पास? तो देखिए, पृथ्वी पर जो घने वन है ये भूमध्य रेखा के पास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन के लिए जो भी परिस्थिति चाहिए वो सारी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं।
पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय का है, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भारतीय मानक समय ही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 365.25 डेज लगता है। ये यही 4 साल में एक बार लीप ईयर को जन्म देता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। ये याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात आएगी तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, हम लोग जानते हैं। कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है? तो कपास उद्योग को माना जाता है भार ह्रास मूलक के रूप में कपास उद्योग को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 अर्थात 79 पे। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ निर्मित हुए हैं? अच्छा, किस युग में निर्मित हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। तो ये याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पर्वत पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुराने को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी, भद्रा नदी, तुंग नदी या तुंगभद्रा नदी पर? तो ये जो भद्रावती इस्पात केंद्र है ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 82 पर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है। भारत में कौन सा फसल सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है? मूंगफली, ज्वार, चावल या गेहूं? तो चावल इसका सही उत्तर होगा। भारत में जनरली चावल ज़्यादा क्षेत्रों पर बोया जाता है। विदर्भ जो है वो एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये किसका अंग है? तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विदर्भ के बाद में विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का अंग है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय में है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बहुत आसान प्रश्न है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार, पतझड़, सवाना या फिर कांटेदार? अब इसमें से कोट बनाना है तो ये पतझड़ और सवाना है, यानी 2 और 3, अर्थात सी इसका सही उत्तर होगा। छोटा नागपुर के जो जंगल है वो पतझड़ और सवाना कैटेगरी के हैं। बिहार में आपको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होगा? तो बिहार में अगर लौह अयस्क प्राप्त करना है तो जमुई जिला, हम लोगों ने ऊपर किया भी था कि बिहार में लौह इस्पात जमुई जिला में है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? तो एक तो चावल है, दलहन है, तो 1 और 3 ये दोनों ही सही होगा। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी बिहार नहीं, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कूट से बनाना था, तो केवल 2 सही उत्तर है, बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये तापी है जो है, इससे भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? सबसे प्राचीन का बात हो रहा है तो भारत में बहुत वर्ष पहले से कपास जो है वो बृहत स्तरीय उद्योग में है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत बिहार में पाया जाता है? तो जो कृषि योग्य भूमि है वो बिहार में पाया जाता है 30 से 40% के बीच। पिग्मी निवासी ये कहाँ मिलेंगे आपको? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका? तो अफ्रीका के जनजाति है पिग्मीज, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं,
शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ किस में हुआ? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पहाड़, पैलोजोइक काल। शिवालिक का पूछेगा तो ये केनोजोइक काल में हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो बहुत ही आसान है, काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य से जुड़ा हुआ? तो ये अभी चर्चे में भी था, इसलिए याद रखिएगा। इसका जो संबंध है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ है इसका विवाद। गारो जनजाति कहाँ मिलेगी? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो मेघालय में। और ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? पंजाब राजस्थान, दिल्ली हरियाणा या फिर दिल्ली राजस्थान पंजाब। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सो फ्रेंड्स, ये थे 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं।